सबसे पहले देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर हम लोग किसको बोलते हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि कोई भी मिरर जो किसी स्फीयर का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। जैसे कोई भी स्फीयर हो गया, अब यहाँ से कोई भी एक पार्ट ले लेंगे, चाहे ये वाला पार्ट चाहे ये वाला पार्ट, ठीक है, तो वो मिरर मेरा क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो तरह का होता है, पहला कनकेव होता है और दूसरा कन्वेक्स मिरर होता है। कनकेव मिरर किसको बोलते हैं, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ रहता है, इनवर्ड रहता है, मतलब यहाँ पे रे इधर आएगा, ठीक है, तो इनवर्ड मतलब इस तरह से कर्व्ड रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कनकेव मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ रहता है, मतलब आउटवर्ड रहता है, मतलब रे इस तरह बाहर की तरफ जो बाहर निकला हुआ रहता है उधर आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, कन्वेक्स मिरर। उसके बाद कनकेव और कन्वेक्स मिरर का कुछ टर्म होता है, पहला टर्म होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जो स्फीयर होता है, जैसे हम लोग कोई ये ले लें कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो बना है किसी ना किसी स्फीयर से ही बना होगा, तो इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा, तो जिस स्फीयर से जो भी स्फेरिकल मिरर बनता है उसका जो सेंटर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग किसको बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसी तरह जैसे कोई भी अगर हम लोग स्फेरिकल मिरर लेते हैं कनकेव या कन्वेक्स, तो उसका वो किसी ना किसी स्फीयर से तो बना होगा और सेंटर तो होगा ही, और इस सेंटर से लेकर के इस मिरर तक के डिस्टेंस तक के, मतलब कि इस स्फीयर का जो रेडियस होगा वही रेडियस कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो हो गया कनकेव मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, तो कन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया कन्वेक्स मिरर, और ये इसका स्फीयर इस तरह होगा, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा इधर, मतलब कि मिरर के पीछे बनेगा, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मिरर के पीछे ही बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इसका इधर है, लेकिन स्फीयर तो ये इस साइड से बन रहा है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बनेगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा। उसके बाद आता है पोल। पोल क्या होता है, तो पोल जो होता है मिरर का सेंटर होता है, मिरर का सेंटर। रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, वो स्फीयर का सेंटर था, और पोल क्या होता है, मिरर का सेंटर। और मिरर का सेंटर से और रेडियस ऑफ कर्वेचर से एक लाइन हम लोग ज्वाइन करते हैं, ये लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे ये मेरा हो गया पोल, जिसको P से लिखते हैं, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C, जिसको C से डिनोट करते हैं, और C से P तक एक लाइन लेते हैं, यही होता है क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद आता है अपर्चर। अपर्चर किसको बोलते हैं, तो जितना बड़ा हम लोग का मिरर होता है उसका साइज़ जो होता है, मतलब मिरर के साइज़ को सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर। मतलब क्या हुआ कि जैसे एक मिरर ऐसे लिए, तो यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इस मिरर का अपर्चर। उसके बाद आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेस पैरेलल टू इंसिडेंट एक्सिस कन्वर्ज और डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पे इसके बारे में ऐसे समझेंगे कि पहला वाला मिरर जो मेरा दिया हुआ है वो है कनकेव मिरर, और दूसरा वाला क्या है, कन्वेक्स मिरर। तो इसमें देख क्या रहे हैं कि ये जो लाइन आ रहा है सारा, ये पैरेलली आ रहा है, और पैरेलल आ करके ये सारा एक ही पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो जा रहा है। जितना भी लाइन पैरेलल आ रहा है वो एक ही पॉइंट पे आकर कन्वर्ज हो जा रहा है, तो जहाँ पे कन्वर्ज होता है उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या, फोकस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर में जो भी लाइन पैरेलल आ रहा है कहाँ पे मिल रहा है, आकर के फोकस पे, तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा फोकस। और इस कन्वेक्स में देखेंगे कि यहाँ पे सारा लाइन पैरेलल आ रहा है, और ये सारा इस पैरेलल आ रहा है, और ये सारा जो है इधर जाकर के डाइवर्ज हो जा रहा है, क्योंकि कन्वेक्स में क्या होता है, डाइवर्ज होता है। और ये हम लोग डाइवर्ज इस तरह से होता है कि जैसे कि यहाँ पे एक लाइन जो है ये पैरेलल आया, ठीक है, और ये इधर कैसे जा रहा है, तो ये पीछे की तरफ फोकस से ही आकर के मिल रहा है, लेकिन आगे निकल जो रिफ्लेक्ट जो हो रहा है वो इधर आगे मिल रहा है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टिंग रे है ये पीछे जा कर के कहीं ना कहीं एक ही लाइन पे जा कर के कन्वर्ज होता है, ठीक है। तो ये इसको बोला जाता है अपीयर टू कन्वर्ज, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट नहीं
कन्वर्ज नहीं होता है, मिरर के पीछे कहीं ना कहीं जाकर कन्वर्ज होता है। तो जहाँ पे कन्वर्ज ये जा करके होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ये फोकस किसका हो जाएगा, ये कन्वेक्स का फोकस हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं क्या कि यहाँ पे पैरेलल आता है कनकेव में, पैरेलल आता है कनकेव में, तो ये होता है यहाँ पे कन्वर्ज होता है क्योंकि एक पॉइंट में मिल रहा है, लेकिन यहाँ आकर के मिलता नहीं है, ये इधर उधर हो जाता है, लेकिन अपेयर टू डाइवर्ज मतलब पीछे की तरफ जाकर कन्वर्ज होता है, इसलिए यहाँ पे इसको बोला जाता है डाइवर्ज। तो प्रिंसिपल फोकस जो होता है जहाँ पे कन्वर्ज हो या डाइवर्ज हो जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। उसके बाद होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, तो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, ये जो डिस्टेंस होता है इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मेरा मिरर हो गया, ये मेरा पोल हो गया, ये मेरा फोकस हो गया, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ से ये एक लाइन पे ही ये सब है, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये हुआ कनकेव मिरर के लिए, और ये नीचे वाला बी पार्ट हो गया कन्वेक्स मिरर के लिए। थैंक यू।